ओड टू साइकी। जनाब, साइकी ग्रीक लिटरेचर में ह्यूमन सोल की पर्सनिफिकेशन समझी जाती है और कहा जाता है कि बाद के यूनानी अदब में इस हवाले से एक कहानी डेवलप हुई कि साइकी जो कि एक इंसान थी, वो उससे क्यूपिड मोहब्बत करने लगा और क्यूपिड एक देवता था। जब वो साइकी से मिलने आता था तो वो साइकी को मना करता था कि उसने कभी भी उसको देखना नहीं है, लेकिन साइकी ने एक दिन उसको देख लिया, जिस पर क्यूपिड उससे नाराज हो गया और वो उसे छोड़कर चला गया। बाद में किसी देवी को साइकी पर रहम आ गया और उसने साइकी को इमॉर्टल कर दिया और इस तरीके से साइकी भी गॉडेसेस की फहरिस्त में आ गई और उसके बाद जो है उसका यूनियन क्यूपिड से हो गया। तो ये कहानी है और किड्स ने जब भी कहानी पढ़ी तो वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ और उसके बाद उसने अपनी इमेजिनेशन की बुनियाद पर यह खूबसूरत ओड लिखा। यकीनन आप और बहुत सी बातें साइकी और क्यूपिड और इस कहानी के बैकग्राउंड के हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से जान सकते हैं। हमारा आज का इस ओड को पढ़ने का मकसद सिंपली इस नज़म की खूबसूरती को महसूस करना है और वो पैशन, वो एक लॉन्गिंगनेस और वो एक एक जो खूबसूरती है जुबान की जो कि इस लैंग्वेज के अंदर मौजूद है, उसको थोड़ा सा सराहना है, अप्रिशिएट करना है। ज़्यादा बात किए बगैर लेट्स बिगिन इट। और ये भी बात याद रखने की कि कीट्स के जो ओड्स हैं उसमें ओड टू साइकी उसका पहला ओड है और उसके बाद उसने और मजीद ओड्स लिखे और ये कीट्स के ओड्स ही हैं जिन्होंने कीट्स को अदब की दुनिया में इमॉर्टलाइज कर दिया है। तो आइए ज़रा इस नज़म को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी खूबसूरती से उसने अपनी तस्वुरात को, अपने ख्यालात को इस नज़म में कलमबंद किया है। ओड टू साइकी। O goddess, hear these tuneless numbers, rung by sweet enforcement and remembrance dear, and pardon that thy secret should be sung even into thine own soft conched ear. Surely I dreamt today, or did I see the winged Psyche with awakened eyes? अब देखें इन लाइनों में कीट्स मुखातिब हो रहा है साइकी से कि ओ गॉडेस, गॉडेस के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो से मुखातिब है और ओड का मतलब ही होता है किसी चीज से को खिताब करना, किसी चीज से मुखातिब होना। तो यहां पर वो मुखातिब हो रहा है साइकी से कि ओ गॉडेस, आई हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स। ट्यूनलेस मींस वो नगमे जिनकी अभी तक कोई धुन नहीं बनी, जिन्हें अभी तक किसी ने गाया नहीं है। नंबर्स का मतलब नगमे। रंग बाय स्वीट एनफोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस टीयर। अब रंग लफ्ज जो है यहाँ पर शो करता है कि कोई ऐसी चीज जो कि जबरन हो रही है, जो कि शायर वो काम करने पर मजबूर है। तो वो कह रहा है कि मैं ये नगमा गाने पर मजबूर हूं और ये नगमा जो है मुझे तुम्हारी याद जो है गाने पर मजबूर कर रही है। रंग बाय स्वीट एनफोर्समेंट। देखिए रंग जो है वो थर्ड फॉर्म है रिंग की, WRING, रिंग। रिंग का मतलब होता है किसी चीज को नचोड़ना। तो अब आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कि वो महसूस कर रहा है कि तुम्हारी याद मेरे जहन को, मेरे दिल को, मेरी रूह को नचोड़ रही है और उससे ये नगमा जो है वो निकल रहा है। बाय स्वीट एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का मतलब एक मजबूरी, मैं मजबूर हूं ये नगमा गाने पर। एंड पार्डन दैट दाई सीक्रेट शुड बी संग इवन इनटू दाइन ओन स्वीट कॉन्च्ड ईयर। और मुझे माफ कर देना कि तुम्हारा राज जो है आज गाया जाएगा तुम्हारे अपने ही सॉफ्ट कॉन्च्ड ईयर में। अब यहां पर सॉफ्ट कॉन्च्ड ईयर से मुराद है कि साइकी ने जो है जो बालियां पहनी हुई हैं वो सी शेल्स से बनी हुई हैं। कॉन्च कहते हैं सी शेल को, इसीलिए जो है उसके कान को जो है वो कह रहा है कि सॉफ्ट कॉन्च्ड ईयर। अब यहां पर भी देखेंगे कितनी खूबसूरती से उसने सॉफ्ट कॉन्च्ड को एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया है और कहा है कि वो कान ही जो है, क्योंकि वो शायद इतनी ज्यादा उसने जो है वो सी शेल की बालियां पहनी हुई हैं कि उसका कान जो है ऐसा लगता है कि सी शेल ही का बना हुआ है। Surely I dreamt today or did I see the winged Psyche with awakened eyes? और वो हैरान भी हो रहा है कि न जाने आज मैंने ख्वाब देखा है या मैंने हकीकत में जो है देखा है विंग्ड साइकी को। साइकी जो कि अब गॉडेस बनने के बाद अब उसके पर निकल आए हैं और उसके पर बहुत खूबसूरत जो हैं वो। विद अवेकेंड आइज, मैंने अपनी खुली आंखों से उसे देखा है या फिर मैंने ख्वाब में देखा है उसको। I wandered in a forest thoughtlessly, and on the sudden, fainting with surprise, saw two fair creatures couched side by side. अब ये जंगल जो है
हकीकत का जंगल भी हो सकता है और ये जंगल जो है उसके ख्यालात का जंगल भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि आई वॉन्डर्ड इन अ फॉरेस्ट थॉटलेसली एंड ऑन द सडन फेंटिंग विद सरप्राइज, और अचानक जो है जो मंजर मैंने देखा मैं उससे जो है तकरीबन बेहोश ही होने वाला था। इस कदर हैरतनाक वो मंजर था मेरे लिए। आई सॉ टू फेयर क्रिएचर्स काउच्ड साइड बाय साइड, मैंने उन दोनों क्रिएचर्स को देखा, यानी कि साइकी को और क्यूपिड को, साइड बाय साइड इन डीपेस्ट ग्रास बीनीथ द विस्परिंग रूफ। अब यहां पर विस्परिंग रूफ से मुराद है कि करीब ही जो बुलंद पहाड़ी थी वहां से किसी पानी के गिरने की आवाज आ रही थी, तो इसीलिए जो है उसको वो विस्परिंग रूफ कह रहा है। अब ब्रूकलेट स्केर्स एस्पाइड, स्केर्स एस्पाइड मींस जो कि नजर नहीं आ रहा था। स्केर्स मींस वो चीज जो कि ना हो, और एस्पाइड का मतलब नजर आना। तो यहां पर जो है वो कह रहा है कि अब ब्रूकलेट एक चश्मा, एक स्ट्रीमलेट जो कि नजर नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन उसकी आवाज वहां पर मौजूद थी, और उसके करीब ही ये दोनों क्रिएचर्स, they were couched side by side. Of leaves and trampled blossoms, where they rain mid-hushed, cool-rooted flowers, fragrant-eyed, blue, silver-white, and budded Tyrian, they lay calm breathing on the bedded grass. So they both were laying on that bedded grass, वो ग्रास जो कि इतनी घनी थी जैसे कि कोई बेड हो, यानी कि ब्लॉसम्स जो है यहाँ पर फूलों को कह रहा है। ट्रैम्पलिंग का मतलब लर्जा थे, वहां पर जो हल्की हल्की हवा चल रही थी। वेयर देयर रेन मिड हश्ड कूल रूटेड फ्लावर, मिड हश्ड का मतलब नीम खामोश, कूल रूटेड फ्लावर्स, और वो फ्लावर्स जो कि उनको वो कूल रूटेड कह रहा है क्योंकि वो जगह बहुत ठंडी थी। फ्रेग्रेंट आइट, खुशबूदार उनकी पत्तियां जो थी वो खुली हुई थी, और अब आइट से मुराद फूलों की पत्तियां जो कि खिली हुई थी। ब्लू, सिल्वर वाइट एंड बडेड टायरियन, अब देखें ये मुख्तलिफ कलर्स हैं जो कि वो आपके सेंस ऑफ सीइंग को अपील करने के लिए आपके सामने ला रहा है। इसीलिए कीट्स को पोइट ऑफ सेंसेस भी कहा जाता है, जो कि ब्लू कलर के थे, सिल्वर वाइट थे। बडेड टायरियन, टायरियन मींस, और टायरियन जो है वो गहरा सुर्ख रंग भी कहलाता है। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि ब्लू, सिल्वर वाइट एंड बडेड टायरियन, दे ले काम ब्रीदिंग ऑन द बेडेड ग्रास, देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड एंड देयर पिनियंस टू, उन दोनों ने एक दूसरे को एम्ब्रेस किया हुआ था, एंड देयर पिनियंस टू, और उन दोनों के पर भी एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। देयर लिप्स टच नॉट बट हैड नॉट बेड एड्यू, एज इफ डिसजॉइंड बाय सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर, जैसे सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर ने, जैसे नींद ने थोड़ी देर के लिए उनको एक दूसरे से जुदा कर दिया हो। अब देखें यहां पर नींद को पर्सनिफाई किया जा रहा है कि सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर, दे वर डिसजॉइंट बाय सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर एंड रेडी स्टिल पास्ट किसेस टू आउटनंबर एट टेंडर आई डॉन ऑफ अरोरियन लव, एट टेंडर आई डॉन यानी कि सुबह सुबह का वक्त, ऑफ अरोरियन लव, अरोरियन लव मींस यंग लव। द विंग्ड बॉय आई न्यू, कह रहा है कि वो जो विंग्ड बॉय है उसको तो मैं जानता हूं, he was Cupid, but who was thou, oh happy happy dove, लेकिन तुम कौन थी, oh happy happy dove, his Psyche true, क्या तुम ही वो साइकी हो जो कि उसकी मोहब्बत की वजह से एक देवी बन गई। oh latest born and loveliest vision far of all Olympus faded hierarchy, oh latest born से मुराद क्योंकि साइकी जो थी उसको बहुत बाद में, बहुत देर बाद जो है गॉडेस का रुतबा मिला था, और उस वक्त तक लोगों ने देवी देवताओं को पूजना छोड़ दिया था। तो इसलिए वो कह रहा है कि ओ लेटेस्ट बॉर्न एंड लवलीस्ट विजन फार, तुम जो हो सबसे ज्यादा यंगेस्ट गॉडेस हो, एंड लवलीस्ट विजन फार, और सबसे ज्यादा खूबसूरत हो तुम। फार मीन्स सबसे ज्यादा, फार मोर ब्यूटीफुल, ऑफ ऑल ओलंपस फेडेड हायरार्की, जितनी भी ओलंपस की फेडेड हायरार्की है, क्योंकि ये समझा जाता था कि यूनान के जितने भी देवी देवता हैं वो समझते थे कि वो ओलंपिया के पहाड़ पर रहते हैं, तो इसी वजह से वो कह रहा है कि ऑफ ऑल ओलंपस फेडेड हायरार्की, फेडेड से मुराद ये है कि अब वो फेड हो चुकी है वो हायरार्की देवी देवताओं की, और अब लोगों का उसके ऊपर यकीन जो है वो खत्म हो गया है। Fairer than Phoebe's sapphire regent star, O Vesper, amorous glow warm of the sky, कि तुम जो हो खूबसूरत हो फीबी के सफायर रीजेंट स्टार से भी। अब फीबी क्या है, द गॉडेस ऑफ मून, तो सफायर रीजेंट से मुराद जो है
नीला आसमान। सैफायर जो है हकीकत में कहते हैं याकूत के पत्थर को या नीलम के पत्थर को, जो कि नीले रंग का होता है। तो कह रहा है कि तुम जो हो सैफायर रीजेंट का जो स्टार है, तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। फीबीज के सैफायर रीजेंट स्टार से भी कहीं ज्यादा तुम खूबसूरत हो। यानी कि जो गॉडेस ऑफ मून का जो सैफायर रीजन है, उससे भी कहीं ज्यादा तुम, उसके सितारों से भी कहीं ज्यादा तुम खूबसूरत हो। और वेस्पर जो है वो शाम के सितारे को कहा जाता है। एमोरस ग्लो वॉर्म ऑफ द स्काई। वेस्पर जो कि एमोरस ग्लो वॉर्म, उसको वो कह रहा है आसमान का। फेयर देन दीज दाउ टेम्पल दाउ हैस्ट नन। तुम इन सब से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, अगरचे तुम्हारा कोई मंदिर नहीं, अगरचे तुम्हारा कोई पुजारी नहीं। नॉर एल्टर हीप्ड विद फ्लावर्स। और ना ही कोई ऐसा एल्टर है, क्योंकि एल्टर कहते हैं वो सीढ़ियां जो कि मंदिर तक जाती हैं। तो ना ही तुम्हारा कोई एल्टर है जहां पर फूल पड़े हुए हों। हीप्ड विद फ्लावर्स। नॉर विर्जन क्वायर टू मेक डिलीशियस मोन। और ना ही तुम्हारी विर्जन क्वायर हैं जो कि तुम्हारे लिए जो हैं नगमे गाएं। डिलीशियस मोन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि स्वीट सॉन्ग्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत से नगमे, जो कि वो क्वायर किसी चर्च में या किसी मंदिर में जो गाती हैं, गाने वालों की टोलियां जो होती हैं। और विर्जिन से मुराद यहाँ पर जो है वो लड़कियां जो कि वहां पर वो पुजारन लड़कियां जो कि वहां पर वो सॉन्ग्स गाया करती थी। नॉर विर्जिन क्वायर टू मेक डिलीशियस मोन अपॉन द मिडनाइट आवर्स। और वो कब गाया करती थी ये अपने नगमे? लेट इन द नाइट। नो वॉइस, नो ल्यूट, नो पाइप, नो इंसेंस स्वीट। इंसेंस से मुराद खुशबुएं जो कि उन मंदिरों में जलाई जाती थी ताकि हर तरफ जो है एक आने वालों को अच्छा लगे। तो न तो यहाँ पर कोई सिंगर है, वॉइस से मुराद सिंगर। नो ल्यूट, और ल्यूट से मुराद भी बांसुरी। ल्यूट और पाइप से मुराद बांसुरी, कि ना कोई सिंगर, ना कोई बांसुरी, ना कोई इंसेंस स्वीट, ना कोई खुशबुएं। फ्रॉम चेन स्वंग, जो कि उन बर्तनों में डाली जाती थी, जलाई जाती थी, जो कि चेन्स के साथ वहां पर लटके हुआ करते थे। सेंसर टीमिंग। सेंसर टीमिंग मींस ऐसे बर्तन जो कि टीमिंग जो कि भरे हुए होते थे। टीमिंग का मतलब होता है भरा हुआ होना। किससे भरे हुए होते थे? खुशबुओं से। नो श्राइन, नो ग्रव, नो ओरेकल, नो हीट। ना कोई तुम्हारा श्राइन है, ना कोई ऐसा ग्रव है। ग्रव मीन्स ऐसा इलाका जहां पर बहुत सारे दरख्त हों। तो अमूमन ऐसे मंदिर उन दरख्तों में और पहाड़ियों पर बनाए जाते थे ताकि लोग वहां पर पहुंचे तो उनको वो मंजर भी अच्छा लगे, जिस मंजर से गुजरते हुए वो उन मंदिरों तक पहुंचते हैं। सो नो श्राइन, नो ग्रव, नो ओरेकल, नो हीट। ओरेकल कहते हैं माहिर नजूम को, वो लोग जो कि किस्मत का हाल बताया करते थे। तो वो जो पुजारी हुआ करते थे वहां पर, उनमें से कुछ ऐसे भी होते थे जो कि ये दावा करते थे कि वो लोगों का मुस्तकबिल का हाल बता सकते हैं। तो लोग उनके पास आया करते। तो कहता है कि तुम्हारा कोई ऐसा कोई पुजारी भी नहीं है। नो हीट ऑफ पेल माउथेड प्रॉफिट्स ड्रीमिंग। और यहां पर हीट से मुराद है इंस्पिरेशन, कि ना ही कोई इंस्पिरेशन है किसी ऐसे पेल माउथेड प्रॉफिट ड्रीमिंग की। कोई ऐसा तुम्हारा पुजारी जो कि तुम्हारी मोहब्बत में ऐसे नगमे गाता हो जिसको कि लोग गाएं और उन्हें तुमसे मोहब्बत हो जाए। तो कह रहा है कि ओ ब्राइटेस्ट दाउ टू लेट फॉर एंटीक वाउस। तुम जो कि बहुत लेट हो गई उन इबादतों के लिए जो कि लोग इन देवी देवताओं को के लिए किया करते थे। तो कहता है कि ओ ब्राइटेस्ट दाउ टू लेट फॉर एंटीक वाउस। एंटीक वाउस मींस पुराने दौर के एतकादात। टू लेट फॉर द फॉन्ड बिलीविंग लायर। और उस बिलीविंग लायर के लिए, लायर का मतलब भी यहाँ पर बरबत या एक उस दौर एक बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिकल आर्ट जो है तारों वाला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसको के उस वक्त के पुजारी वगैरह बजाया करते थे। तो कहते हैं कि फॉन्ड बिलीविंग लायर, कि वो लायर। अब यहां पर लायर से मुराद उस लायर को बजाने वाला है, लेकिन कह रहा है कि यू आर टू लेट फॉर द फॉन्ड बिलीविंग लायर। यानी कि तुम उस लायर के लिए या उन म्यूजिशियंस के लिए बहुत देर से आई हो जो कि कभी इन देवी देवताओं पर यकीन रखकर अपने नगमे बनाया करते थे। When holy were the haunted forest boughs। और ये वो दौर था जबकि ये फॉरेस्ट जो होते थे ये होली होते थे, और लोग जब इनमें आते थे तो उन्हें वो महसूस करते थे कि देवी देवता जो हैं उनके साथ हैं। होली द एयर, द वाटर एंड द फायर। और वो जो एयर होती थी, वाटर होता था और फायर होती थी, वो सब होली हुआ करते थे, क्योंकि हर एक चीज को देखकर जो है उन्हें किसी ना किसी देवी या देवता की
याद आती थी या एहसास होता था कि ये उसकी एक झलक है। Yet even in these days so far retired, लेकिन आज के दौर में भी ये वो दौर जो कि अब उन देवी देवताओं के एतकादात से बहुत दूर आ गया है और लोग जो हैं अब इन बातों पर यकीन नहीं रखते। From happy pieties thy lucent fanes fluttering among the faint Olympians I see, और कहता है कि लेकिन मैं आज भी yet even in these days so far retired from happy pieties, कि वो जो हैप्पी पार्टीज थी यानी कि देवी देवता, तो ये दौर जो उससे दूर आ गया है, लेकिन मैं आज भी देख सकता हूं द ल्यूसेंट फैंस, फैंस का मतलब है पर, तुम्हारे जगमगाते हुए पर, तुम्हारे खूबसूरत पर, फ्लटरिंग अमंग द फेंट ओलंपियंस, जो कि ओलंपियंस में फ्लटर कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। आई सी एंड सिंग बाय माई ओन आईज इंस्पायर्ड, और लिहाजा मैं उनको देख देख कर गा रहा हूं, बाय माई ओन आईज इंस्पायर्ड, सो लेट मी बी दाई क्वायर, लिहाजा मैं तुम्हारा क्वायर बनूंगा, यानी कि मैं जो हूं वो पुजारी बनूंगा जो कि तुम्हारे लिए नगमे गाऊंगा। एंड मेक अ मोन अपॉन द मिडनाइट आवर्स, और रात के वक्त तुम्हारे लिए जो है तुम्हें याद किया करूंगा। दाई वॉइस दाई ल्यूट दाई पाइप दाई इंसेंस स्वीट, और मैं बन जाऊंगा तुम्हारी आवाज, यानी कि तुम्हारा सिंगर, तुम्हारी बांसुरी, तुम्हारी वो खुशबू, यानी कि लोग जो हैं मुझसे तुम्हें पहचानेंगे। फ्रॉम विंग्ड सेंसर टीमिंग, वो खुशबू जो कि उन विंग सेंसर, वो खुशबू जो कि उन विंग्ड सेंसर्स के साथ में जो होती थी, जो कि दैट वर टीमिंग विद स्वीट फ्रेग्रेंस, जो कि भरे हुए होते थे खुशबुओं से। दाई श्राइन दाई ग्रव दाई ओरेकल दाई हीट ऑफ पेल माउथेड प्रॉफिट स्ट्रीमिंग। अब देखें, पेल माउथेड प्रॉफिट यानी कि वो पुजारी जो कि रातों को इबादत कर करके पेल माउथेड हो चुका है, कमजोर हो चुका है। तो आई विल बी दाई श्राइन, मैं तुम्हारा मंदिर बनूंगा, वो ग्रव बनूंगा, और वो यानी कि दरख्तों वाला इलाका बनूंगा। दैट दाई ओरेकल, और मैं ही वो नुजूमी बनूंगा। दाई हीट ऑफ पेल माउथेड प्रॉफिट ड्रीमिंग, यस आई विल बी दाई प्रीस्ट, यस आई विल बी दाई प्रीस्ट, हाँ मैं तुम्हारा पुजारी बनूंगा। एंड बिल्ड अ फेन, और मैं तुम्हारा मंदिर बनाऊंगा। इन सम अनट्रॉडन रीजन ऑफ माई माइंड, अपने किसी जहन के ऐसे गोशे में जिस तक आज तक कोई भी ना पहुंच सका। अनट्रॉडन मीन्स, ट्रेड का मतलब होता है कदम रखना, तो अनट्रॉडन का मतलब जहां पर कभी किसी का कदम ना पहुंचा हो। सो आई विल बिल्ड अ फेन, आई विल बिल्ड अ टेम्पल फॉर यू इन सम अनट्रॉडन रीजन ऑफ माई माइंड, वेयर ब्रांच थॉट्स न्यू ग्रोन विद प्लेजेंट पेन इंस्टेड ऑफ पाइन्स शैल मर्मर इन द विंड। कैसे वो कितना खूबसूरत तरीके से यहां पर वो कह रहा है कि वेयर ब्रांच थॉट्स, जहां पर मेरे ख्यालात की शाखें उगा करेंगी। न्यू ग्रोन विद प्लेजेंट पेन, तुम्हारी याद के दर्द से वो शाखें उगेंगी। इंस्टेड ऑफ पाइन्स, यानी कि आम जो पहाड़ियां होती हैं या इलाके होते हैं जहां पर ऐसे मंदिर होते हैं, वहां पर तो पाइन्स यानी कि सनोबर के सदाबहार दरख्त पाए जाते हैं, लेकिन मेरे उस अनट्रॉडन रीजन के अंदर जहां पर तुम्हारा फेन यानी कि मंदिर होगा, देयर विल बी ब्रांच्ड थॉट्स, यानी कि वहां पर जो है शाखदार ख्यालों के दरख्त उगेंगे। न्यू ग्रोन विद प्लेजेंट पेन, जो कि तुम्हारी याद के दर्द से उगेंगे। इंस्टेड ऑफ पाइन्स शैल मर्मर इन द विंड, फार फार अराउंड शैल दोज डार्क क्लस्टर ट्रीज फ्लैश द वाइल्ड रिज्ड माउंटेन्स स्टीप बाय स्टीप, और वो घने दरख्त मेरे ख्यालों के, फ्लैज द वाइल्ड रिज्ड, वो उन वाइल्ड रिज्ड को जो है वो फ्लैज यानी कि वो हर तरफ से जो है वो परों की तरह ढांप लेंगे। फ्लैज का मतलब है पर उगना किसी चीज के अंदर, तो या किसी परिंदे में, लेकिन कह रहा है कि यहां पर दे विल फ्लैज द वाइल्ड रिज्ड माउंटेन्स, उन वाइल्ड रिज्ड माउंटेन्स को रिज कहते हैं, माना ऐसी पहाड़ों की चोटियां जो कि बड़ी ढलवान किस्म की होती हैं। तो कह रहे हैं कि फ्लैज द वाइड रिज माउंटेन्स स्टीप बाय स्टीप, एक चोटी से दूसरी चोटी तक ये दरख्त उगे हुए होंगे। एंड देयर बाय ज़ेफायर्स स्ट्रीम्स एंड बर्ड्स एंड बीज द मॉस लेन ड्रायर्ड शैल बी लल्ड टू स्लीप। स्ट्रीम्स एंड बर्ड्स, और वहां पर जो है स्ट्रीम्स यानी कि पानी के झरने वहां पर होंगे। एंड बर्ड्स एंड बीज, और वहां पर जो है बर्ड्स आएंगे, परिंदे आएंगे। एंड बीज, और वहां पर बीज आएंगी, शहद की मक्खियां, क्योंकि वहां पर फूल ही फूल होंगे जहां से कि वो अपना रस लेने आया करेंगी। द मॉस लेन ड्रायर्स शैल बी लल्ड टू स्लीप, और वहां पर मॉस लेन ड्रायर्स यानी कि मॉस कहते हैं काई को,
और यहाँ पर द मॉसलेन ड्रायड शैल बी लर्ड टू स्लीप, और वहां पर ड्रायड्स कहते हैं, ड्रायड्स ग्रीक माइथोलॉजी में जंगलों की परियों को कहा जाता था, जिन्हें वन परी भी कहा जाता था। तो यहां पर वो कह रहा है कि मॉसलेन ड्रायड्स शैल बी लर्ड टू स्लीप, और यहां पर जो है ड्रायड्स आया करेंगी, जो कि इस खूबसूरत मंजर के अंदर जो हैं वो मदहोश होकर गहरी नींद सो जाया करेंगी, लर्न टू स्लीप। एंड इन द मिड्स ऑफ दिस वाइड क्वाइटनेस, और इस गहरी खामोशी के बीचों बीच, अ रोजी सेंचुरी विल आई ड्रेस, मैं एक रोजी सेंचुरी पहनूंगा। सेंचुरी मीन्स चमकदार लिबास, विद द रीडेड ट्रेलीज ऑफ ए वर्किंग ब्रेन, जो कि बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार उसके ऊपर बने हुआ करेंगे। रीथ ट्रेलीज का मतलब क्या है? रीथ कहते हैं खूबसूरत पत्ते और खूबसूरत फूल और खूबसूरत जो है नक्शो निगार, जो कि ट्रेलीज से मुराद है वो जो उस खूबसूरत लिबास के ऊपर बने हुए होंगे। ऑफ ए वर्किंग ब्रेन, यानी कि एक इमेजिनरी माइंड के, खूबसूरत जहन के। विद बर्ड्स एंड बेल्स एंड स्टार्स विदाउट अ नेम, विद ऑल द गार्डनर फ्रेंसीज एवर कुड फेन, यानी कि उस लिबास के ऊपर जो है किसी भी जबरदस्त गार्डनर की फैंसी जो कुछ भी सोच सकती है, वो तमाम खूबसूरतियां उसके ऊपर आ जाएंगी। किसी भी माली के जहन में जितनी भी खूबसूरतियां आ सकती हैं अपने बाग को खूबसूरत बनाने के लिए, वो तमाम खूबसूरतियां उस लिबास के अंदर रिफ्लेक्ट होंगी। हु ब्रीडिंग फ्लावर्स विल नेवर ब्रीड द सेम, वो जो कि हमेशा नए ही फूल उगाता रहेगा, यानी कि ऐसा जहन जो कि हमेशा नए नए ख्यालात, नए नई सोचें, नए नए खूबसूरत जाविये जो है चीजों के देखता रहेगा। एंड देयर शैल बी फॉर दी ऑल सॉफ्ट डिलाइट दैट शैडोई थॉट कैन विन, कि वो तमाम खुशियां जो कि इंसान का जहन सोच सकता है। शैडोई थॉट से मुराद इंसान की इमेजिनेशन, दैट शैडोई थॉट कैन विन, देयर शैल बी फॉर दी ऑल दैट सॉफ्ट डिलाइट अ ब्राइट टॉर्च, और वहां पर जो है एक मशल रखी हुई होगी। एंड अ केसमेंट, और एक खिड़की का झरोका भी होगा, एक खिड़की होगी, एक दरीचा होगा। अ ब्राइट टॉर्च एंड अ केसमेंट, केसमेंट का मतलब झरोका। ओप, ओप जो है वो शॉर्ट फॉर्म है ओपन की, जो कि खुला हुआ होगा। ओप एट नाइट टू लेट द वार्म लव इन, जहां से कि वो तुम्हारी मोहब्बत तुमसे मिलने आया करेगी। टॉकिंग अ लिटिल अबाउट द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम, हम देखते हैं कि वो जो एक कल्ट है आर्ट फॉर हार्ट सेक, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है अपनी पूरी फोर्स और पूरा मैसेज जो है इस पोएम के जरिए कन्वे करता है कि नज़म जो है या कोई भी पीस ऑफ आर्ट, उसको जो है जब आप लिखें तो कोई वाज या नसीहत या पिंदो नसाए के अंदाज में नहीं लिखें, बल्कि जस्ट क्रिएट ब्यूटी इन योर पोएम। और लोग जो हैं आपके पैशन से, आपकी इमेजिनेशन से, आपके जज्बे से खुद ब खुद जो है जो भी मैसेज डिराइव करना होगा, जो भी अच्छी बात डिराइव करनी होगी, तो वो अदब जो है उनकी रूह को जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज करेगा, और उनको जो है वो ऑटोमेटिकली उनके जहन पर, दिल पर असरअंदाज होगा। तो ये चीज इस पोएम के अंदर हमें नजर आती है, क्योंकि जब हम पूरे मीनिंग्स के साथ जो है कीट्स की इस पोएम को अपने अंदर जज्ब करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मोहब्बत करना किसे कहते हैं। यानी कि मोहब्बत जो है वो कुछ इस अंदाज में करनी चाहिए कि जिस चीज से आप मोहब्बत करें बस वो ही आपके जहन पर, आपकी सोच पर, आपकी रूह पर गालिब हो। दिन रात उठते बैठते, सोते जागते, उसी का ख्याल जो है आपके जहन पर छाया हुआ हो, और लोग आपको देखकर उस चीज को याद करें जिससे कि आप मोहब्बत करते हैं, या उस हस्ती को याद करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो ये जो है हमें इस पोएम से नजर आता है कि आप जो है, और देखें कि ये बात जो है कीट्स ने लफ्जों में नहीं कही है। आप जब इस पोएम को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो मोहब्बत करने का अंदाज है किसी चीज से, वो क्या होता है। तो दैट इज हाउ ब्यूटीफुली दिस पोएम एक्चुअली टचेस अवर हार्ट्स एंड माइंड्स। और अगेन जो एक ग्रीक माइथोलॉजी का असर है, जो हेलेनिज्म है कीट्स की पोइट्री के अंदर, जो कि बाद के ओड्स में भी हमें जगह जगह नजर आता है, वो यहाँ पर हमें अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जो है वो जगमगाता हुआ नजर आ रहा है कि कितने सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस का वो जिक्र करता है। फीबीज और साइकी और ड्राइड्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रीक्स के, उनको जो है वो आपके सामने लेकर आता है। उस पूरे माहौल को ग्रीक्स के लेकर आता है जिसमें वो इन देवी देवताओं पर जब यकीन रखा करते थे तो उनका लाइफस्टाइल किस किस्म का होता था, और
जो भी निशानी, जो भी चीज वो देखते थे, तो उनसे उनको वो देवी या देवता याद आ जाता था, और उसका जलाल उनके दिल पर जो है वो असरअंदाज होना शुरू हो जाता था, जो कि उस चीज से वाबस्ता होता था। जैसे कि किसी आग को देखा, पहाड़ को देखा, समुंदर को देखा, सहरा को देखा, दरिया को देखा, तो हर चीज उनके अंदर जो है उस रूहानी कैफियत को पैदा कर देती थी, जो कि उनके देवता की याद से उनके दिल में पैदा होती थी। तो बहरहाल जनाब, ये तो एक यानी कि एक और खूबसूरत अंदाज है कि जो निशानियां होती हैं महबूब की, वो भी महबूब की याद को इतना तो आपके दिल पर जोरदार अंदाज में तारी कर देती हैं कि आप जो है उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। और जो लिंग्विस्टिक ब्यूटी है इस पोयम की, शायद ही आपको किसी और पोयम में या किसी और राइटर के पास मिले, किसी और रोमांटिक राइटर के पास मिले। यही बात है जिसने कि कीट्स को आज तक जिंदा रखा हुआ है। और जिस तरीके से वो अपने वर्ड्स को क्रिएट करता है, जैसे देखें कि शुरू से अगर आप देखें तो सॉफ्ट कॉन्च्ड ईयर, अब ये एक ऐसा खूबसूरत अंदाज है एडजेक्टिव्स को क्रिएट करने का या कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने का। या जैसे कि सैफायर रीजन्ड स्टार, तो अब ये भी यानी कि देखें कि वो अपने एडजेक्टिव्स कैसे बना रहा है। सॉफ्ट कॉन्च्ड ईयर्स, सैफायर रीजन्ड स्टार, और उसके अलावा जो है आप देखें कि म्यूजिक को ना सुनाते हुए भी जो है वो हमें सुना रहा है कि ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स rung by sweet enforcement and remembrance dear, and pardon that thy secret should be sung even into thine own sweet conch ear। तो ये जो है एक और खूबसूरत पहलू इस पोयम का जो कि हम पर आश्कार होता है। तो द मोर वी रीड इट द मोर वी एंजॉय इट्स ब्यूटी एंड और देखें जनाब, ये जो खूबसूरत आइडियाज होते हैं, खूबसूरत वर्ड्स होते हैं, खूबसूरत इमेजेस होते हैं, ये हमारे जहन पर खूबसूरत असर भी डालते हैं, और इसके नतीजे में हम उतना ही खूबसूरत सोचना भी शुरू कर देते हैं, और वो खूबसूरती हमारे अमल में भी फिर जाहिर होती है, क्योंकि एवरीथिंग बिगिंस विद योर माइंड, एंड टू मेक योर माइंड ब्यूटीफुल, सर्टेनली कीट्स के ओट्स को पढ़ना जो है वो कभी भी जो है वो ला